हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा 15 अगस्त के बारे में। 15 अगस्त यानी जिस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके उपलक्ष्य में जो 15 अगस्त है वो किस प्रकार मनाया जाता है और उसमें जो हमारे जो सैनिक है, जो हमारे कर्मवीर है, जो हमारे देश के पहरुए हैं, जो हमारे देश के सीमा की रक्षा करते हैं, उन्होंने अपना योगदान किस प्रकार दिया, इस जो कविता है इसके माध्यम से हम प्रस्तुत करने वाले हैं। और जो इसके लेखक हैं वो हैं गिरिराज कुमार माथुर जी। अभी उनका परिचय हम देख लेते हैं। उनका परिचय इस प्रकार है। गिरिराज कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में, यानी जो उनके बाद की शिक्षा वह लखनऊ में हुई थी। आपने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी संभाला, यानी वो अपने देश में भी कार्य कर चुके थे, संघ के लिए भी कार्य कर चुके थे और वो बाहर के देशों में भी कार्य कर चुके थे। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। और उनकी जो माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के ही हूँ सामने। ये कुछ काव्य संग्रह उनके प्रस्तुत थे। अभी इस काव्य में उनके क्या प्रकार है। यह गीत विधा के जिसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। इनमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तार सप्तक के कवियों के अज्ञ, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिराज कुमार माथुर, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभी हम इनके जो काव्य परिचय है, यानी इस कविता के माध्यम से वो क्या समझाना चाहते हैं, ये देखते हैं। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर उछल रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान करते हैं। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मृत्युप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा तभी सभी मायने में भारत आजाद कहलाएगा। अभी हम देख लेते हैं इस कविता में उन्होंने क्या क्या कहा है। आज जीत की रात पहरुए, सावधान रहना, खुले देश के द्वार दीपक समान रहना। इस पंक्ति में कवि ने सीमा पर खड़े जो सैनिक भाई हैं उनसे कहते हैं कि हमारे देश के जो जवान हैं उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि जो आज के दिन ही हमें आज़ादी मिली है, 15 अगस्त के दिन ही आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। तो जो शत्रु है वह कुछ चालाकी करेगा और नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न अवश्य करेगा। इसीलिए जो देश के हमारे वीर सैनिक हैं उनसे सावधान रहकर शत्रु का सामना करते रहना चाहिए। और जो हमें आज़ादी मिली है इतने कष्टों के बाद, उसे हमें संभाल कर और संजो कर रखना चाहिए। और जितने भी हमारे ऊपर बंदिशें थी, जितनी भी पाबंदियाँ थी, हम बहुत सी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई है। इसीलिए जो हमारा देश है अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो हमारा देश है वो अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा और जो सैनिक है उन्हें हमेशा सतर्क रहने के लिए कहते हैं और हमेशा देश की सीमा पर सीना ताने खड़े रहकर अपने देश की रक्षा करने के लिए उन्हें आह्वान करते हैं। आगे क्या कहा है। प्रथम चरण है नए वर्ष का, है मंजिल का छोर, हम जनमंथन में उठ आई है पहली रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई है दुख की विगत सावली कोर, ले युग की पतवार बने अबूदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना।
अभी इसमें कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। यानी प्रथम यानी पहला, हिलोर यानी हलचल, शेष यानी बाकी रहना, अबुदी यानी सागर, सावधान यानी सतर्क। अभी हम इस पंक्ति का जो शब्दार्थ है वह देख लेते हैं। इस पंक्ति में लेखक है वो कहते हैं कि जो हमें 15 अगस्त के अवसर पर हमें आज़ादी प्राप्त हुई है, जिस कारण सभी के लिए नए मार्गों के द्वार खुल गए हैं। आज़ादी के बाद जो हमारा देश है, जो हमारा राष्ट्र है, उसके जो कदम है विश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आज़ादी के दौरान जो लोगों का जन मंथन था, यानी जो लोगों का जन समूह था, उनके द्वारा जो लोगों द्वारा एक अलग ही प्रकार का जो विश्वास उत्पन्न हो गया था, लोग अब स्वयं ही इसके साथ जुड़ रहे हैं। आगे कभी कहते हैं कि हमें आज़ादी तो मिल गई, परंतु अभी भी जो समाज के अंदर बंदिशें है, विषमता है, उससे भी मुक्त होना है। यानी जो हमारे समाज में अभी भी जो धर्म को लेकर, जात को लेकर, ये रिलीजन को लेकर अभी भी बहुत से जो विषमताएं अभी भी समाज में है, जो हमारे देश को खोखला कर रही है, उनसे अभी भी हमें जीतना है। हमें आज़ादी तो मिल गई, परंतु इन सब मुश्किलों से भी हमें जीतना है, ये सब कवि कहते हैं। अब तक पूरी तरह से, क्योंकि इन बुराइयों की जड़ है अब तक पूरी तरह से मिट नहीं पाई है, इसीलिए अभी भी हमारे अंदर एक प्रकार का दुख है और देश के इन्हीं बुरे और गद्दार लोगों से लड़ने के लिए नई आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए और उनसे सामना करना चाहिए। इसीलिए कभी हमेशा संसार के समान विशाल बनकर इसका सामना करना चाहिए और इन दुश्मनों के सावधान रहकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए कभी जो हमारे सैनिक है उनसे कहते हैं कि जो हमारे सैनिक भाई है उन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए और देश की रक्षा करते रहना चाहिए। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रवंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई है ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। अभी इसमें कुछ कठिन शब्द है, देख लेते हैं। जैसे विषम यानी कठिन, प्रवंजन यानी आंधी तूफान, इंदु यानी चंद्रमा, दीप्तिमान यानी प्रकाशमान, कीर्तिमान और प्रभायुक्त रहना। अभी इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमें आज़ादी तो मिल गई है, हमें आज़ादी मिलने के बाद से ही जो बुरी शक्तियाँ थी वो कमजोर पड़ने लगी है, उनकी जो प्रतिभा थी वो खत्म हो गई है, सभी बुराइयों का नाश हो गया है और हमारे एक नए युग का तूफान चारों तरफ चल रहा है, सच्चाई की, अच्छाई की। परंतु हमें आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे देश में कई परेशानियां अभी उभर कर आई है, जैसे कि हमारी जो सीमाएं हैं, यानी जो हमारे जो राज्यों के साथ, हमारे जो अलग अलग देशों के साथ जो सीमाएं लगती है, वो जो सीमाएं हैं उनसे जो हमारे परेशानियां हैं वो उभर कर आई है। जो हमारे देश के अंदर है किंतु विभाजित है, यह एक प्रश्न चिन्ह अवश्य ही उत्पन्न करती है। हमारे देश में जो भी राजा महाराजाओं तथा बुरी ताकतों की सियासत, उनका नाश हो गया है। हम सब अब बंदिशों से जो मुक्त हो गए हैं। हमारे देश में बहुत सी ऐसी परेशानियां आते रहती है और देश के सैनिक उनका हमेशा डटकर सामना किया करते हैं, हमेशा अटल खड़े रहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमारे देश के पैरी, आप हमेशा देश के लिए चौकन्ना रहना और सावधान रहना और देश की रक्षा करते रहना। ऊंची हुई मसाल हमारी, आगे कठिन है डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उनकी छायाओं का डर है, शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रहमान रहना, पैरुए सावधान रहना। अभी इसमें कुछ कठिन शब्द है, जैसे डगर यानी रास्ता, शत्रु यानी दुश्मन। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि हमें बहुत आगे तक जाना है। हमारे अंदर एक मसाल रूपी आग जो रह रहकर उठ रही है, परंतु जो कठिन कठिन अंधेरे का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है, हार नहीं मानना है। और आगे कहते हैं हमारे देश को आज़ादी तो मिल गई, परंतु उसके लिए
लोगों ने जो अपना बलिदान दिया है उससे उनसे हमें खतरा है, तो हमारे देश के लिए अब भी खतरा है। इसीलिए उनसे सावधान रहना चाहिए, जो हमारे देश के दुश्मन है, जिनसे हमें आज़ादी मिली है। उनके अन्याय के कारण, उनकी गलत नीतियों के कारण जो हमारा समाज है वो पूरी तरह से ग्रसित हो गया है। उन्होंने देश की विश्वास रूपी जो हार है, घर है, उसे भी कमजोर कर दिया है। इतनी जो कठिनाइयों के बावजूद भी हमें हौसले के करना चाहिए और अपने विश्वास को हमेशा अमर रखना चाहिए। हम किसी से कम नहीं है। हमने जो भी एक आज़ादी के बाद अच्छे कार्यों के लिए और बुराइयों से लड़ने का जो मूवमेंट चलाया है उसे हमेशा प्रगतिशील रखना चाहिए। ये हमारे देश के रक्षक, हमारे देश के जो सैनिक है, हमारे देश की रक्षा करे और हमेशा उसके लिए सावधान रहे।